इफ़ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। इफ़ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, और अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी करने लायक नहीं हैं तब भी आप बिल्कुल सही हैं। यानी कि सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूँ CSE में। आप लोगों के कुछ सवाल और कुछ फीडबैक हमें मिले हमारे पुराने वीडियोस पर। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। एक बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या पूरी की पूरी भूगोल बेसिक से पढ़ाई जाएगी और क्या इसे कंप्लीट किया जाएगा सिलेबस के अनुसार। तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। हम पूरी की पूरी भूगोल कवर करेंगे, सारे पार्ट्स उसके जो भी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो सभी कवर करेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस आप हमसे जुड़े रहिए। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोगों ने पूछा है या फिर कई लोगों ने इसका रिक्वेस्ट की है कि हिंदी में पढ़ाया जाए। तो दोस्तों देखिए, हिंदी और इंग्लिश को इसीलिए मिक्स किया जा रहा है कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले। लेकिन अगर आपको लगता है कि हिंदी की मात्रा को और बढ़ाया जाए या फिर स्लाइड्स में हिंदी को इंक्लूड किया जाए, तो आप देख सकते हैं कि कई सारी स्लाइड्स में मैंने दोनों इंक्लूड किया हुआ है ऑलरेडी। बट फिर भी क्योंकि इंग्लिश के स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा तो उनके लिए भी कंटेंट होना चाहिए। तो अभी हम इसी तरह से लेकर इस लेक्चर को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे जैसा अभी तक मैं पढ़ाता आया हूँ। लेकिन आप फिर से इस पे फीडबैक दीजिए कि आपको क्या हिंदी का कंटेंट और ज़्यादा चाहिए या फिर इसी तरह से चलेगा या फिर थोड़ा सा चेंज करने पे आपको काफ़ी है। एक और जो रिक्वेस्ट बार बार आ रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पिछले सालों में पूछे गए सभी प्रश्नों को या जितने प्रश्न इससे रिलेटेड हैं इस टॉपिक से, उसे इंक्लूड किया जाए। तो ये हमारी भी कोशिश है कि इसे हम हमारे लेक्चर्स में इंक्लूड करें। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है तो एक और आइडिया ये है कि 2-3 लेक्चर्स होने के बाद में जब कुछ टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे तो उनका एक साथ एक टेस्ट टाइप का या फिर पुराने जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को एक लेक्चर में इंक्लूड करके मैं आपको दे दूंगा। तो आप लोगों के लिए भी आसान होगा कि सारे के सारे प्रश्न एक साथ आपको मिल जाएंगे एक ही लेक्चर में। तो ठीक है, हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, यानी कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। देखिए, ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कह देते हैं। इस तरल चट्टानी पदार्थ को, इसका जो सोर्स है, स्रोत है, वो है दुर्बलता मंडल। वहाँ से निकलकर यह धरातल पर पहुँचता है और जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है, और भूपटल पर या फिर धरातल पर पहुँचते ही इसे लावा कहने लगते हैं हम लोग। और वह पदार्थ जो धरातल पर पहुँचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े, ज्वालामुखी बम, राख, धूल कण और गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑर्गन शामिल है। अ वॉल्केनो इज अ प्लेस वेयर gases, ashes and or molten rock material lava escape to the ground. A volcano is called an active volcano if the material mentioned are being released or have been released out in the recent past. तो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, कुछ वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कुछ वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी जो होते हैं वो सिर्फ महासागर में होते हैं। ये वॉल्केनो सिर्फ ओशियंस में होते हैं। तो यहाँ पर एक महासागर की प्लेट दूसरी महासागर की प्लेट के नीचे धंस रही है और वहाँ पर भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट नष्ट हो रहा है। इसे हम कहते हैं अभिसरण सीमा यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री। और यह स्थान जहाँ पर ये प्लेट धंसती है इसे प्रविष्टन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन कहते हैं। तो जैसे ही एक प्लेट यानी भूपर्पटी दूसरी प्लेट के नीचे धंसकर नष्ट हो जाती है तो यहाँ पर बनता है मैग्मा और वो ऊपर लावा की तरह निकलता है और उसी से इस वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और इस तरह से लाइन से बहुत सारे ज्वालामुखियों को हम कहते हैं वॉल्केनिक आर्क। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि आखिर ये प्लेट धंसती ही क्यों है एक दूसरे के नीचे, या फिर ये अलग होती ही क्यों है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हम लोग आगे एकदम साफ हो जाएगा जब आगे के टॉपिक्स में हम इसे कवर करेंगे। तो दूसरा जो प्रकार है वो है ज्वालामुखी पर्वत यानी वॉल्केनिक माउंटेन्स, और ये होता है ओशियन और कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीपीय और महासागरीय जो बाउंड्री है वहाँ पर। तो यहाँ भी सेम इवेंट हो रहा है, यहाँ पर एक महासागरीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस रही है। तो फिर से क्या होगा, फिर से मैग्मा जनरेट होगा और फिर से लावा ऊपर निकलेगा और फिर निर्माण होगा ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन्स का। और ये किस बाउंड्री पर हो रहा है, ओशियन, कॉन्टिनेंट, महासागरीय, महाद्वीपीय। आई होप आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं
वो है हमारा मिड ओशियनिक रिजस, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। नाम ही बड़ा विशाल है। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपटी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। और वह स्थान जहाँ से ये प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं, इन्हें प्रसारी स्थान यानी कि स्प्रेडिंग साइड भी कहा जाता है। और अपसारी सीमा को हम कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। और इसका उदाहरण या इसका एग्जाम्पल क्या है, वो है मध्य अटलांटिक कटक। अटलांटिक ओशियन में बीच में इस तरह से एक ओशियनिक रिज बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बीच में से मैग्मा बाहर आ रहा है इस फैलाव यानी इस डाइवर्जेंस की वजह से। ये दोनों भूपर्पटियाँ आपस में जुदा होती जा रही हैं और बीच में से नई भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है। और आराम से धीरे से बिल्कुल शांत तरीके से एकदम तरल मैग्मा बेसाल्टिक रूप में बेसाल्टिक मैग्मा बाहर आ रहा है। और ये नई नई रिजेस यानी कि कुछ चट्टान पर्वतें, इस तरह से इसका निर्माण हो रहा है। तो अब कुछ हॉटस्पॉट वॉल्केनो भी कहते हैं, जैसे हॉटस्पॉट ज्वालामुखी, जहाँ पर बहुत ही डीप इंटीरियर से मैग्मा बाहर निकलता है और ये बेसाल्टी मैग्मा होता है, तो जो कि ज़्यादा तरल होता है। चलिए थोड़ा सा बेसाल्ट और एंडेसिटिक इन दोनों तरह के जो मैग्मा बाहर निकलते हैं लावा, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसाल्टिक इरप्शन, बेसाल्टी लावा जो होता है वो ज़्यादातर मिड ओशियनिक रिज या हॉटस्पॉट वॉल्केनो में होता है। जैसा हमने अभी देखा, ये बहुत ज़्यादा तरल भी होता है, हाईली फ्लूइड है, बहुत इजीली फैलता है, स्प्रेड होता है और क्वाइट इरप्शन यानी कि बहुत धीरे धीरे शांति से हो जाता है एकदम, इसमें कोई भी विस्फोट नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एंडेसिटिक इरप्शन बिल्कुल ये कौरव पांडवों वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक है। दूसरी बात, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी का एक पर्वत का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा तरल नहीं है, ये थोड़ा लेस फ्लूइड है, मोबाइल नहीं है, ज़्यादा इधर उधर फैलता नहीं है और जल्दी सॉलिडिफाई यानी कि ठोस हो जाता है। तो एक के ऊपर एक लेयर बनते बनते इससे पर्वत या चट्टानों का निर्माण हो जाता है। अब हम कुछ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स यानी ज्वालामुखी स्थलाकृतियों को देख लेते हैं। कुछ होती बाह्य स्थलाकृतियाँ, जैसे वॉल्केनिक प्लेटू यानी कि ज्वालामुखी पठार, और वॉल्केनिक कोन्स यानी ज्वालामुखी शंकु। और कुछ आंतरिक आकृतियाँ किस तरह से होती है, उन्हें कहते हैं डाइक्स, इंट्रूसिव। तो इस ज्वालामुखी का ऑपरेशन करने पे हमें मिल रहा है एक खड़ी लाइन डाइक, फिर उसके बाद में अगली ये जो आप लेटी सी लाइन देख रहे हैं सिल्ली की तरह, यहाँ पर एक लोकल सोर्स टाइप दिख रहा है, उसे बोल रहे हैं लेकोलिथ। और जो एक नीचे सबसे बड़ा सा सोर्स दिख रहा है ये है बैथोलिथ। देख ले, फर्स्ट टाइम में ये सब नाम आपको थोड़ा अजीब से लगेंगे, लेकिन आप एक दो बार इसे रिवीजन करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर फिर से कुछ स्थलाकृतियाँ आपको दिख रही हैं 3D फॉर्म में, तो इन्हें हम कहते हैं अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ यानी कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो आगे बढ़ें, इन लैंडफॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, आखिर ये अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ होती कैसी है। इसमें क्या होता है, इंट्रूजन ऑफ मैग्मा इन सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि जो हॉट तरल जो मैग्मा है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में घुस जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरह से होती हैं, जिसमें थोड़ा सा गैप्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसमें सिल है जैसे मैंने आपको दिखाया जो हॉरिजॉन्टल है, डाइक वर्टिकल यानी कि जो आड़ी थोड़ी खड़ी टाइप की थी, तो ये मैग्मा ट्रैवल करके बीच में सॉलिडिफाई यानी कि ठोस हो जाता है। तो ये कभी अगर बीच में इसे जगह मिलती है तो हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ा, या फिर इसे वर्टिकल यानी कि खड़े में जगह मिलती है तो वहाँ पर ठोस हो जाता है, तो इन्हें हमें सिल या डाइक कह देते हैं। और लेकोलिथ वो जगह है जहाँ पर ये मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता, एक लोकल सोर्स यानी कि स्रोत बन जाता है वहीं पे। और बैथोलिथ वो जगह है जहाँ पर बहुत सारा ये मैग्मा इकट्ठा होकर ग्रेनाइट की एक रॉक यानी कि चट्टान बन जाता है, और फिर जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कभी उसे फिर मौका मिलता है तो वो पिघल कर फिर बाहर बाद में निकलता है। लेकिन जनरली क्या होता है, ये सब अंदर लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं परमानेंट, यानी कि सॉलिडिफाई यानी कि ठोस हो जाते हैं। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, आपने वो चींटी के पहाड़ तो देखे होंगे, एंट हिल जिसे बोलते हैं, उसमें अगर हम कुछ ऐसे वैक्स डाल दें और उसे सॉलिड होने का मौका दें और फिर उसे मिट्टी को बाहर निकाल कर जब देखें तो कैसे बहुत सारा अंदर से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कुछ उसी तरह से जब मैग्मा नीचे से निकलता है लिक्विड या तरल फॉर्म में और ऊपर आकर वो आधी आधी कहीं कहीं पे अलग अलग फॉर्म में वो सॉलिडिफाई यानी कि ठोस हो जाता है, तो फिर इस तरह की अंतर्विधि स्थलाकृतियाँ बनती हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो चलिए जल्दी से कुछ बाह्यवेदी ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं। पहला उनमें से वॉल्केनिक प्लेट्यू, ज्वालामुखी पठार। सबसे ज़्यादा जो विजिबली हमें दिखता है या फिर हम उसको उस एग्जांपल्स को सबसे ज़्यादा जानते हैं वो है ज्वालामुखी पठार। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है, वो है हमारा डेक्कन ट्रैप। इंडिया में डेक्कन ट्रैप
जो महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, तेलंगाना का कुछ हिस्सा और कर्नाटका का कुछ हिस्सा, और लोअर जो सदर्न गुजरात है वहाँ का हिस्सा। देखिए ये सब चीज़ें हम इंडियन ज्योग्राफी में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, सब चीज़ एक एक चीज़ कवर करेंगे। और अभी कुछ इमेजेस से मैं आपको बताऊंगा आगे। दूसरे टाइप के जो वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी है वो है ज्वालामुखी शंकु। अलग अलग टाइप के शंकु बनते हैं, शील्ड, दूसरा आया सिंडर, फिर एक मिश्रित यानी कि कॉम्पोजिट, इस तरह के अलग अलग शंकु बनते हैं। इन सब का भी आगे एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा इसको हम चित्रों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, ये हुए हमारे बाह्यवेदी ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। तो ये कुछ लावा प्लेट्यू, देखिए लावा प्लेट्यू किस तरह से हॉटस्पॉट वॉल्केनो से जब यानी हॉटस्पॉट ज्वालामुखी से जब वो बेसाल्टिक लावा बाहर निकलता है तो किस तरह से लेयर्स में जमता जाता है, ऐसी परत दर परत जमता जाता है। एग्जांपल मैंने आपको बताया डेक्कन लावा ट्रैप, दक्कन का जो लावा ब्लैक लावा से बना हुआ है, बेसाल्टिक रॉक्स जो है पूरी। तो देखिए बनी कैसे थी, जब इंडियन प्लेट जो है ना वो रियूनियन आइलैंड के ऊपर से गुजरी थी तो वहाँ पर बहुत सारा जो वॉल्केनिक आर्क वाला मैंने एग्जांपल बताया, बहुत सारा लावा बाहर निकला और वो जमता गया कई सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स में, कई हज़ारों सालों में। और फिर जब भारत जब तक ऊपर पहुंचा तब इसका क्षरण होते होते ये आज के हमारा जो डेक्कन ट्रैप है, जो दक्कन वाला हिस्सा है जहाँ पर पूरा बेसाल्टिक रॉक्स है, वो हमें आज का जो लैंडफॉर्म यानी कि आकृतियाँ दिखती हैं वो इतने हज़ारों सालों में बनी है। और इस बेसाल्टिक रॉक की वजह से वहाँ पर क्या बनी, काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। और काली मिट्टी किस चीज़ के लिए फेमस है, कॉटन। ओके, तो अब हम जल्दी से ज्वालामुखी शंकु कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था शील्ड वॉल्केनो। ये वॉल्केनिक आइलैंड है, आइलैंड के ऊपर बनता है, बहुत ज़्यादा हाईली फ्लूइड यानी कि तरल लावा बाहर निकलता है बेसाल्टिक, और इससे डोम बनता जाता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स दिख रही होंगी, बहुत ही जेंटल स्लोप है इसका, और ये बहुत ही शांत वॉल्केनो से बनता है। एग्जाम्पल है हवाई के वॉल्केनोस, यानी कि ज्वालामुखी जो हवाई में है, जो नॉर्थ अमेरिका में है। तो अगला हमारा जो ज्वालामुखी शंकु का टाइप है, प्रकार है, वो है सिंडर कोन वाला। अब सिंडर कोन ज्वालामुखी शंकु ये बनता है एंडेसिटिक टाइप का, जब लावा बाहर निकलता है ना, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक होता है। और देखिए ये बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं है, यानी कि ये ज़्यादा तरल नहीं है, तो ये क्या होगा, बहुत ही जल्दी सॉलिड यानी ठोस हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट मीडियम पे। तो क्या होगा, बहुत ही खड़ा यानी कि एक वर्टिकल टाइप पहाड़ बनेगा, तो बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाला पर्वत बनेगा इससे। इस टाइप के ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है माउंट पेरिकुटिन, मैक्सिको का। तो अब हमारा अगला और आखिरी जो ज्वालामुखी शंकु है वो कौन सा बचा है, मिश्रित ज्वालामुखी, यानी कि जिसका कोन कॉम्पोजिट बना हो। देखिए क्या होता है, जब भी एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से राख और लावा और अंदर का बहुत सारा मिश्रित पदार्थ निकलता है। जब उसकी परत दर परत जमती जाती है, फिर अगली बार फिर विस्फोट होता है, फिर दूसरी नई परत जमती है कई सालों बाद या कई बार बहुत जल्दी ही। तो इस तरह से परत दर परत जब कॉम्पोजिट बनता जाता है, कॉम्पोजिट का मतलब ही हो गया मिश्रित बनता जाता है, तब वो कोन या उस शंकु को हम मिश्रित कोन या कॉम्पोजिट कोन कहेंगे, मिश्रित शंकु। और इसके कुछ एग्जांपल्स कौन से हो गए, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट वेसुवियस, माउंट फूजी, सारे के सारे बहुत जो कह सकते हैं बहुत फेमस ये ज्वालामुखी हैं। और ये क्वेश्चंस में कई बार ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में कई बार ये क्वेश्चंस सीधे सीधे इनके नाम पूछे जाते हैं कि ये क्या ये ज्वालामुखी एक्टिव है या पैसिव है या डॉर्मेंट है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आपको अपने अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और अपना फीडबैक हमें ऐसे ही देते रहिए, जिससे क्या है हम भी इम्प्रूव करते रहेंगे और आपको भी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।